धर्म पूछकर किसी को टारगेट करना, किसी मासूम पर जो है जुल्म करना, ये कहीं तक जायज नहीं है। हमेशा से हिंदुस्तान का मुसलमान इसी फिक्र में रहा है कि हिंदू और मुसलमान किस तरीके से एक साथ होकर के अपनी लड़ाइयाँ लड़े। हिंदुस्तानी मुसलमानों को यूं ही बदनाम किया जाता है कि ये लोग जो है खुफिया तरीके से दूसरे मुल्कों से मिले हुए रहते हैं, लेकिन हमने इस मैदान में आकर के ये साबित किया है कि ऐसा हरगिज नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमें जब हिंदुस्तान के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी गर्दन भी कटाने के लिए हमेशा अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर गंदी नजर डालेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। देखिए, इस वक्त हम चंपारण के ढाका में हैं और ये ढाका का गांधी मैदान, इसी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो यहाँ पहुँचे थे और यहाँ उनका जलसा था, जुलूस था। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने यहाँ से सीधा जो है लोगों से बातचीत की और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है अगर लोगों की संख्या की बात करें 4000 के पास 5000 के आसपास जो लोग थे वो इस मैदान में जुट गए थे। और अभी भी देखिए कि ओवैसी साहब को गए हुए 10 मिनट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग निकल रहे हैं। 5 मिनट पहले वो निकल गए, लेकिन उसके बावजूद जो है भीड़ खचाखच है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे। हमारे पीछे कई युवा हैं, कुछ मदरसे के बच्चे हैं, हाफिज हैं। आज यहाँ पहुँचने का मकसद क्या था, क्योंकि ये जो रैली था ये पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ था। जी, हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है यहाँ आने का ऐलान किया, ताकि हम जो वहाँ जाने के बाद में आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी लड़ाई जिस तरीके से भी हम लड़ेंगे उसका जो हम तरीक़ाकार बता सके और हम आतंकवाद के जो है खिलाफ खड़े हो सके कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं। होता असल में ये है कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों को यूं ही बदनाम किया जाता है कि ये लोग जो है खुफिया तरीके से गैरों से मिले हुए रहते हैं, दूसरे मुल्कों से मिले हुए रहते हैं, लेकिन हमने इस मैदान में आकर के ये साबित किया है कि ऐसा हरगिज नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमें जब हिंदुस्तान के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी गर्दन भी कटाने के लिए हमेशा जो घटना हुई कहा यह जा रहा है और जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछा, कलमा पढ़ाया। आप एक हाफिज हैं, मुसलमान भी हैं, क्या ये चीज़ कहाँ तक जायज़ है? देखिए, धर्म पूछकर किसी को टारगेट करना, किसी मासूम पर जो है जुल्म करना, ये कहीं तक जायज़ नहीं है। अगर वाकई ऐसी बात हुई है कि किसी ने जो है धर्म पूछकर मारा है, किसी मासूम पर बगैर किसी गलती के उस पर जो है जुल्म तशद्दुद किया है, तो ये सरासर गलत है और इसी वजह से यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया था ताकि इसके खिलाफ हम खुल करके बातें कर सके, जो है हम इसके खिलाफ जो भी लड़ाइयाँ लड़नी है हम लड़ सके। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान और ख़ास कर ढाका का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ है और जो घटना हुई उसकी मजम्मत करता है? हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से ही, आज से नहीं, हमेशा से हिंदुस्तान का मुसलमान इसी फिक्र में रहा है कि हिंदू और मुसलमान किस तरीके से एक साथ होकर के अपनी लड़ाइयाँ लड़े, किस तरीके से वो एकजुट रहे। लेकिन जो असल बात ये है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने वाली, दीवार को लगाने वाली चीज़ दूसरी पार्टियाँ कर रही है। का मुसलमान पाकिस्तान को क्या चेतावनी देना चाहता है? पाकिस्तान को हम ये चेतावनी देते हैं कि जब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर गंदी नजर डालेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी है और साथ में हिंदुस्तानी भी है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो है उसका भी हक बनता है कि हिंदुस्तान के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ वो लड़ने वाला बने और हिंदुस्तान की जरूरत पड़े तो अपना गर्दन भी कटाए। बिहार में कुछ महीनों के बाद चुनाव है, सियासी सरगर्मी आप देख रहे होंगे बढ़ गई है। उस ओवैसी साहब जो हैं, आपके नेता जो है, वो सीमांचल तक सीमित थे, लेकिन सीमांचल से दायरा बढ़कर अब पूरे बिहार में देखा जा रहा है और अभी चंपारण में आए हैं। चंपारण जो है गांधी जी की धरती है। गांधी जी पहले ऐसे बैरिस्टर थे जो अफ्रीका से आए और यहाँ से उनकी सत्याग्रह शुरू हुई। अब जो है दूसरे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो है वो यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ का जो युवा है वो किधर जाएगा? एक तरफ तेजस्वी यादव है, आपके यहाँ बिहार के सदर अख्तरुल ईमान हैं, तो क्या मुसलमान, खास के ढाका का मुसलमान किस तरफ जाएगा? देखिए, हमारे सदर साहब ने जब इस चीज़ को शुरू किया था तो एक छोटा सा गिरोह को लेकर के शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जो है एक छोटा सा दरख्त जिस तरह से अपनी शाखें फैलाता है और फैलते फैलते एक वक्त आता है कि वो एक सायादार दरख्त बन जाता है और उसके बाद उस पर फल भी लगने लगते हैं और उस दरख्त से साया भी मिलने लगता है। इसी तरीके से हमारे सदर साहब की जो पार्टी है ये इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं, और ये भी देखने को मिल रहा है कि ये पार्टियाँ जो है दरख्त के शाखों की तरफ फैलता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम अगर कदम ब कदम मिला करके उनके साथ रहे तो ये दरख्त हमें फल भी देगा
और हमेशा भी देगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ढाका ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से भी हमारे सदर साहब ने इक़दामात किए हैं, शुरुआत की है, वहाँ के जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तमाम लोग मिल करके एकजुट होकर के हमारे सदर साहब के कदम से कदम मिला करके चलेंगे और उन्हें जो है अपने मकसद में कामयाब करेंगे ताकि हमारा भी फायदा हो सके। ये ढाका है और आज आतंकवाद के खिलाफ जो है ओवैसी जी ने यहाँ पर एक सभा रखी और लगभग जो है पूरे इलाके के जो लोग हैं वो जमा हुए थे और जो ढाका का गांधी मैदान है लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर तबके के जो लोग हैं वो पहुंचे थे, चाहे वो दलित समुदाय से हों या राजपूत समुदाय से हों, यादव समुदाय से हो, और खास कर अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की तादाद जो है यहाँ पर ज़्यादा थी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।